मैं काशी वेद वेदांग विद्यापीठ के संस्थापक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता हूं और हमारी एक छोटी सी संस्था है राम नारायण सेवा संस्थान, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, कन्या विवाह, मातृसेवा और गौ सेवा के कार्यक्रम चलते हैं। इन्हीं सेवा और प्रकल्प को लेकर मैं समाज में एक सामाजिक समरसता के भाव से समाज की उन्नति और प्रगति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता हूं और सनातन धर्म के विस्तार और प्रचार में मेरी अहम भूमिका रहती है। मैं अभी वर्तमान में 7 दिनों से हरिद्वार शांति कुंज में निवास कर रहा हूं। परम आदरणीय वंदनीय आचार्य श्री राम शर्मा जी, जो शांति कुंज की स्थापना की, जिन्होंने गायत्री परिवार के नाम से विश्व स्तर पर अपने कार्यक्रम को लेकर और सनातन धर्म के विस्तार और प्रचार में अपनी अहम भूमिका अदा की, उनके इस प्रकल्प को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं लगातार कई दिनों से यहाँ प्रवास कर रहा हूँ। मैं 3 दिनों के प्रवास के लिए शांति कुंज आया था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के कार्य करने की जो शैली और यहाँ के जो रमणीय जो दृश्य, सनातन संस्कृति का जो मुझे देखने का गौरव प्राप्त हुआ, इसके लिए पूज्य गुरुदेव, माता जी और वर्तमान में जो हमारे डॉक्टर प्रणय पांडे जी हैं और श्रद्धेय वंदनीय माता जी जो हैं, उनके द्वारा जो ये प्रकल्प का जो संचालन हो रहा है, यह सनातन संस्कृति के लिए गौरव का विषय है। मैं इन बातों को लेकर समाज के उन जगहों तक जाने का कोशिश करूंगा जहां तक गायत्री परिवार और गायत्री शक्ति के रूप में जो रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की गई है, उन रचनाओं को जन जन तक पहुंचाना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। इन्हीं भावनाओं और इन्हीं भावों को लेकर मैं इस शांति कुंज से अपनी परम शक्ति रूपी शिव स्वरूप माता एवं गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन है और मैं लगातार सनातन संस्कृति की ध्वजा को, ये भारतवर्ष नहीं, भारत के अंदर और भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, उन तक ये बातें पहुँचे, इसके लिए मैं लगातार प्रयत्नशील रहूँगा। आज समाज में एक विकृति फैल गई है, क्योंकि पाश्चिमिक सभ्यता ने जिस तरह से हमारे जीवन को उथल पुथल कर दिया, जिसका परिणाम है कि हमारी जो संस्कृति है विलुप्त होती चली जा रही थी। लेकिन परम गुरुदेव की ऐसी महिमा, ऐसा शक्ति युग पुरुष के रूप में उनका जन्म हुआ, जिससे आज भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है, परम गुरुदेव के जो कार्य क्षेत्र रहे, वो लगातार सनातन संस्कृति को धर्म ध्वजा के रूप में उन्होंने स्थापित किया। सर्वप्रथम मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव कोई साधारण मानव नहीं थे, वो एक युग पुरुष थे। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति इस रूप में समाज को नहीं दे सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने जो देखा यहाँ आने के बाद, कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रहे हैं। एक से एक मैनेजमेंट सेंटर को मैंने देखा है, लेकिन वो मैनेजमेंट सेंटर में कहीं ना कहीं मैं भ्रष्टाचार जरूर देखा हूँ। लेकिन ये गुरुदेव की परम आध्यात्मिक शक्ति है और वो एक साधारण मानव के रूप में अवतरित नहीं हुए, क्योंकि उनके प्रेरणा, उनकी कृति, उनकी जो संस्कृति है, उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का कर्म किया। मैंने गुरुदेव की कई पुस्तकों को पढ़ा है, उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी है। मैं 3200 पुस्तकों को तो नहीं पढ़ पाया। एक साधारण व्यक्ति इतनी बड़ी संकलन को नहीं खड़ा कर सकता है, और उनके द्वारा किसी ऐसे विषय को जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिन विषयों को उन्होंने नहीं रखा,
व्यक्ति को समाज से लेकर उन्होंने अध्यात्म से लेकर राजनीति से लेकर सामाजिक चिंतन तक उन्होंने अपनी बातों को बड़े ही सरलतापूर्ण तरीके से प्रकट किया। एक साधारण व्यक्ति भी उसको अगर अध्ययन कर ले तो अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कहने का, क्योंकि वो एक शिव तत्व के रूप में इस प्रकृति के अंदर आए थे और वो एक बहुत बड़ी पहचान देकर चले गए, क्योंकि एक मानव के रूप में उनका अवतरण नहीं हुआ था, एक देव के रूप में उनका अवतरण हुआ था और दैव शक्ति उनके अंदर विराजमान था। 32 वर्ष गुजर जाने के बावजूद मुझे तनी फर्क नहीं पड़ा। मैं 12 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव का साक्षात दर्शन किया था और जब मैं दर्शन किया था तब मेरे पास इतनी ज्ञान शक्ति नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को समझ पाता। उनके 2-4 शब्द हैं मेरे मन में आज भी जो घूमता रहता है। उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मेरे आने का कारण पूछा और मुझे अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेरित किया और मुझसे उन्होंने यही शब्द पूछा कि आगे चलकर क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैं सनातन धर्म का विस्तार करना चाहता हूँ। तो उनका आशीर्वाद शायद लगता है कि उस समय उन्होंने अपने भाव से मुझे दिया और वो आगे चलकर उसी रूप में घटित होता चला गया। तो मैं तो एक साधारण मानव के रूप में उनका जरूर दर्शन किया था, लेकिन वो साधारण मानव थे नहीं। दोबारा मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि गुरुदेव आज भी जीवित हैं, गुरुदेव शाश्वत हैं, सत्य हैं, सनातन शक्ति के परम कीर्तिमान हैं। और मुझे लगा कि गुरुदेव का पूर्ण अंश के रूप में डॉक्टर साहब और दीदी दोनों उन्हीं अलौकिक शक्ति के स्वरूप हैं। कालखंड बीतते गए लेकिन क्रिया और कर्म का भाव आज भी वही है। इसलिए मैं 2 शब्दों में यही कह सकता हूँ कि गुरुदेव का साक्षात दर्शन और माताजी का साक्षात दर्शन उन प्राणियों में विराजमान हैं जो शाश्वत हैं, जो सत्य हैं, जिनका दर्शन किया जा सकता है और तनि मात्र भी अंतर मुझे अनुभूति नहीं हुई। मैं लगातार कई वर्षों से गायत्री परिवार से जुड़ा रहा हूँ। साक्षात मैंने इस बार पहली बार इस रूप में मैं यहाँ निवास किया, क्योंकि मैं 45 वर्ष के बाद मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 45 वर्ष पूर्व मेरे जो ज्ञान शक्ति थी और आज की जो ज्ञान शक्ति है, दोनों में बहुत अंतर है। गायत्री परिवार की जो रचना परम आदरणीय गुरुदेव ने जो की माताजी के सानिध्य में, और गुरुदेव के दीक्षांत से जो लोग भी गायत्री परिवार से जुड़े या गायत्री परिवार से जिनका भी लगाव प्रभाव रहा, वो तो गायत्री परिवार को जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े या जो लोग नहीं संपर्क में आ सके, मैं उनसे विनम्र आग्रह विनती करता हूं कि अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं या विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं और सनातन धर्म को अगर आप मानते हैं, सनातन शक्ति से आपका कहीं लगाव है, तो आप एक बार जरूर शांति कुंज हरिद्वार आएं और यहाँ निवास करके आप यहाँ की शैली, यहाँ की कार्य पद्धति और यहाँ के जीवन रूपी शक्ति, अध्यात्म शक्ति से रूबरू हों। मेरे बातों पर अब विश्वास ना करें, लेकिन एक बार मेरे भावनाओं को जरूर समझने का कोशिश करें कि यहाँ जितने भी गुरुदेव के द्वारा या गुरुदेव के द्वारा किए गए कृतियों का जो परिणाम यहाँ तक पहुँचा है, वो अविस्मरणीय है। इसलिए मैं समाज के तमाम सनातनी शक्ति को बताना चाहता हूँ कि एक बार गायत्री परिवार से जरूर जुड़ें और जुड़कर आप अपनी वास्तविक जीवन को समझें। वास्तविक जीवन में जो उथल पुथल है, उससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं, आप अपने आप को सुसंस्कृत करना चाहते हैं, तो गायत्री परिवार और गायत्री समाज और गायत्री शक्ति, ओम नमः शिवाय,
ओम भो भुवः स्वः तस्मितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का स्वर से आप जरूर परिचित हों। ओम का स्वरूप है, माता का शक्ति है, महादेव। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।